दोस्तों यह कहानी है उस मैच की जब 315 रन के रन चेज करने के लिए उतरे भारतीय बल्लेबाज पावर प्ले में ही अपना 4 विकेट को खो चुका था, जिसमें पार्थिव पटेल, गौतम गंभीर, विराट कोहली और युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज शामिल था। और दोस्तों कारण यही थे कि न्यूजीलैंड गेंदबाज ग्राउंड में नंगा नाच करने लगा था, जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगा था और दुनिया भी मान चुका था यह मैच भारत हार चुका है। लेकिन ना तो कोई ग्राउंड से जाने के लिए तैयार था और ना ही कोई टीवी पर से उठने के लिए, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में यूसुफ पठान ग्राउंड में बैटिंग कर रहा था। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरुआत से दिखाते हैं। साल 2010 में इस मैच की शुरुआत हुआ था, जहां भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और भारतीय कप्तान का यह फैसला गलत साबित निकला, क्योंकि जहां पर मैकलम ने 42 रन बनाया तो वहीं पर रॉस टेलर ने 44 रन। लेकिन दोस्तों एक साइड से न्यूजीलैंड का विकेट तो जरूर गिर रहा था, लेकिन दूसरे साइड से फ्रैंकलिन का विस्फोटक बल्लेबाजी ग्राउंड में जारी था और जेम्स फ्रैंकलिन मैच के लास्ट ओवर तक बैटिंग करते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को 300 के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि अपने शतक से महज 2 रन से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में 98 रन के विस्फोटक बल्लेबाजी करके भारत के सामने 315 रन का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। और यह विश्व क्रिकेट का वह दौर था जब स्कोर बोर्ड पर 300 रन कभी कभार ही बनता था। और दोस्तों यही कारण थे कि अधिकांश लोग इस मैच में भारत की हार मान चुके थे। खैर इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत किया गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल, और यहाँ पर हुआ छोटा पैक बड़ा धमाका। He squeezed that through, so he's away as well. Parthiv Patel, this is a fast outfield, and it wins the race. Oh, that has been bludgeoned, literally smashed. I was just waiting for the steam to get out of the. There's a fielder there, but he's not going to get to it. Has been pulled around, so that's another boundary for Parthiv Patel. That's the outside edge and it's run away for 4. When you slash, go really hard at it. It helps Parthiv Patel. That's his 4th boundary. That's going to run away for 4. There's no slip. They're really going to rue this, New Zealand. Oh, that is so enjoyable to watch. दोस्तों पावर प्ले में यह दोनों बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग किया, जिसके बदौलत भारतीय स्कोर बोर्ड 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहां पर गौतम गंभीर कैच आउट हो गया। भारत का पहला झटका 67 रन के स्कोर पर लग चुका था गौतम गंभीर के रूप में। उसके बाद आए दोस्तों विराट कोहली, जिन्होंने आते ही एक लंबा छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गया। भारत की 2 विकेट बैक टू बैक गिर चुका था। दोस्तों अब आए ग्राउंड में युवराज सिंह, और यहाँ पर पार्थिव पटेल का बेहतरीन ड्राइव देखने के लिए मिला। और यहाँ पर युवराज सिंह ने एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 96 रन तक पहुँचा दिया। एक बार फिर पार्थिव पटेल ने बेहतरीन ड्राइव करके स्टेट में गेंद को भेजकर 2 रन निकालकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा कर लिया। पूरी दुनिया ने मान लिया पार्थिव पटेल अब ग्राउंड में सेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर युवराज सिंह भी कैच आउट हो गया। 315 रन के रन चेज करने के लिए उतरी भारतीय टीम महज 103 रन पर अपना 3 विकेट को खो चुका था। दोस्तों अभी ही युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली आउट हुए ही थे कि यहाँ पर पार्थिव पटेल भी स्टेट में एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गया। और दोस्तों यहीं से इस मैच में न्यूजीलैंड टीम वापसी कर चुका था और दुनिया भी मान लिया यह मैच भारत
हार चुका है। अब यहाँ से रोहित शर्मा के साथ देने के लिए आए यूसुफ पठान और यहाँ पर रोहित शर्मा ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर 24 ओवर तक में भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को 126 रन तक पहुँचाया। रोहित शर्मा के आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में जारी था। उसके बाद पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। Just a bit of room outside the off stump and put away very nicely. He's gone straight. Yusuf Pathan, and he's gone all the way. Didn't look like he'd gotten hold of it, but it's a flat six. Well, that's just brute force. That's all you can say. You get a single. He's changed the angle around. Oh, spoke too soon. Oh my goodness. Oh, he's played that exceedingly well. Short, completely in control, rolling the wrists over it. He's got himself a bounce. Oh, that's a good hit. Straight over the top. One bounce and out of the ground. Boundary to end the over. 10 off it. 30 gone, 164 for 4. Pathan goes big. Has he hold out? No. This will clear the road. यह दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी के कारण भारतीय स्कोर बोर्ड 173 रन तक पहुंच चुका था और यह दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ग्राउंड में जारी था। और यहां पर यूसुफ पठान ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 188 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा कैच आउट हो गया। इस मैच में रोहित शर्मा 48 गेंद में 44 रन बनाए थे, लेकिन यूसुफ पठान के आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में जारी था और इसी छक्के के साथ यूसुफ पठान अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ में भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 200 के पार पहुंचा दिया था। उसके बाद जो ग्राउंड में हुआ, Split that fine and it's going to run away. That's the boundary they need. Despairing dive. Can't get anywhere near it. This is the highest score for Yusuf. Oh, that is massive. That is the biggest one. It's out of the stadium. It's landed on the roof. Can you believe it? Wow. That's an incredible shot. I don't think the ball has ever been hit out of the stadium. Oh, that's a good hit. That will certainly be 4. Inside out, got the length, and he's got the boundary. So that relieves Pathan. He's got hold of that one. He's going to get 4. Again hitting the length, missing the over-pitch length. All the good work of the previous 3 over. Full toss, and it's been pushed away for 6, is it? What an over. The umpire's just confirming. He's given it as a boundary. Amazing shot. This one's out of here as well. That's a good hit. That's a boundary. First boundary for Tiwari. यूसुफ पठान और सौरभ तिवारी ने ग्राउंड में हाहाकार मचा दिया था दोस्तों, जिसके बदौलत भारतीय स्कोर बोर्ड 300 के पार पहुंच चुका था और ग्राउंड में भारतीय तिरंगा भी चारों तरफ लहराने लगा था। अब भारत को जीत के लिए चाहिए था 12 गेंद में महज 4 रन और यहां पर यूसुफ पठान ने सिंगल लेकर सौरभ तिवारी को स्ट्राइक दिया और यहां पर सौरभ तिवारी ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर इस मैच में भारत को जीत दिला दिया। इस मैच में यूसुफ पठान ने 123 रन बनाया था, जिसके बदौलत भारत को जीत हासिल हुई। तो यूसुफ पठान के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।